कभी रॉकेट लॉन्च देखते हुए सोचा है कि कितनी जबरदस्त ताकतें लगती हैं? सोचो, एक स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का एक कमाल अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। इंजन दहाड़ते हैं, जमीन कांपती है और रॉकेट वायुमंडल से ऊपर उठता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये नाजुक स्पेसक्राफ्ट अपनी कॉस्मिक यात्रा के शुरुआती हिस्से में कैसे बचते हैं? इसका जवाब है स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग, एक ऐसी इंजीनियरिंग जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता लेकिन बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच, जिन्हें अक्सर हवाई जहाज के नोचकोन से तुलना की जाती है, पहली नजर में साधारण लग सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष मिशन की सफलता में इनका रोल बहुत ही जरूरी है। ये अनगिनत अंतरिक्ष प्रयासों के गुमनाम हीरो हैं, जो चुपचाप ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के हमारे सपनों की रक्षा करते हैं। स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग अंतरिक्ष यात्रा के गुमनाम हीरो हैं। स्पेसक्राफ्ट और उनके कीमती पेलोड के सुरक्षित और सफल लॉन्च को सुनिश्चित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेयरिंग के बिना ब्रह्मांड की हमारी खोज बहुत सीमित हो जाएगी, अगर नामुमकिन नहीं। कल्पना कीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दौरान वायुमंडलीय ड्रैग की पूरी ताकत के सामने आ जाए। घर्षण से उत्पन्न तीव्र गर्मी संवेदनशील उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है और वायुगतिकीय तनाव स्पेसक्राफ्ट को फाड़ सकता है। यहीं पर फेयरिंग काम आते हैं। ये वायुगतिकीय कवच ढाल के रूप में कार्य करते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडलीय चढ़ाई की कठोर वास्तविकताओं से बचाते हैं। ये मानव सरलता का प्रमाण है, पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा जो हमें सितारों तक पहुंचने की अनुमति देता है। आसान भाषा में स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग सुरक्षा कवच जैसे होते हैं। ये लॉन्च के दौरान स्पेसक्राफ्ट को घेरे रहते हैं, इसे वायुमंडलीय चढ़ाई के कठोर वातावरण से बचाते हैं। इन्हें रॉकेट के लिए विशेष नोज कोन के रूप में सोचें, जो अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये संरचनाएं आमतौर पर दो हिस्सों से बनी होती हैं, जिन्हें अक्सर बाइवॉल्व डिजाइन कहा जाता है। एक सीप के खोल में मोती की कल्पना करो। फेयरिंग अपने कीमती सामान की ऐसे ही रक्षा करता है। यह डिजाइन प्री लॉन्च तैयारियों के दौरान स्पेसक्राफ्ट तक आसान पहुंच की अनुमति देता है और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक साफ पृथक्करण की सुविधा प्रदान करता है। फेयरिंग सिर्फ साधारण खोल से कहीं अधिक है। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार है, अविश्वसनीय बलों और तापमान का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंदर का स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन पर बिना किसी नुकसान के शुरू कर सके। स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग का महत्व तब स्पष्ट हो जाता है जब हम उनके कीमती कार्गो की सुरक्षा के 4 प्राथमिक तरीकों पर विचार करते हैं: वायुगतिकीय बल, थर्मल स्ट्रेस, संरचनात्मक अखंडता और एक प्राचीन वातावरण बनाए रखना। सबसे पहले फेयरिंग को वायुगतिकीय रूप से आकार दिया जाता है ताकि ड्रैग को कम किया जा सके और वातावरण के माध्यम से एक सहज, स्थिर चढ़ाई सुनिश्चित की जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ी सी भी अशांति या झंझट स्पेसक्राफ्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, फेयरिंग हीट शील्ड के रूप में कार्य करते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडलीय घर्षण से उत्पन्न तीव्र गर्मी से बचाते हैं। जैसे ही रॉकेट सुपरसोनिक गति से हवा में विस्फोट करता है, घर्षण हजारों डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न करता है। तीसरा, फेयरिंग लॉन्च के दौरान अनुभव किए गए तीव्र कंपन और गुरुत्वाकर्षण बलों के दौरान स्पेसक्राफ्ट को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। वे रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्पेसक्राफ्ट पूरे चढ़ाई के दौरान बरकरार और संरेखित रहे। अंत में फेयरिंग स्पेसक्राफ्ट के लिए एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखते हैं। इसे धूल, मलबे और दूषित पदार्थों से बचाते हैं, जो संवेदनशील उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नाजुक प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेक्शन 5, फेयरिंग बनाना, मटेरियल्स की एक झलक। स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। रॉकेट के समग्र वजन को कम करते हुए लॉन्च के अत्यधिक बलों और तापमान का सामना करने के लिए इन संरचनाओं को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हल्का होना चाहिए। यह नाजुक संतुलन उन्नत सामग्रियों और नवीन निर्माण तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कार्बन कंपोजिट अपने असाधारण शक्ति से भार अनुपात के कारण फेयरिंग निर्माण के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। इन सामग्रियों में एपॉक्सी राल के मैट्रिक्स में बुने हुए कार्बन फाइबर होते हैं, जिससे एक ऐसी संरचना बनती है
जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत और उल्लेखनीय रूप से हल्की होती है। एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब फेयरिंग निर्माण में उपयोग की जाने वाली एक और सामान्य सामग्री है। इस सामग्री में दो पतली एल्यूमिनियम शीट के बीच सैंडविच की गई छत्ते जैसी संरचना होती है। हनीकॉम्ब संरचना वजन को कम करते हुए उत्कृष्ट शक्ति और कठोरता प्रदान करती है। कुछ मामलों में फेयरिंग निर्माण में फाइबरग्लास का भी उपयोग किया जाता है। कार्बन कंपोजिट या एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब जितना मजबूत नहीं होने पर फाइबरग्लास एक अधिक किफायती विकल्प प्रदान करता है। इसका उपयोग अक्सर अन्य सामग्रियों के साथ संयोजन में किया जाता है ताकि एक हाइब्रिड संरचना तैयार की जा सके जो ताकत, वजन और लागत को संतुलित करे। सेक्शन 6 अलग होने की कला, एक कोरियोग्राफ्ड रिलीज। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल को साफ कर देता है तो फेयरिंग ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब समय आ गया है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सुरक्षात्मक कोकून से मुक्त हो जाए। यह पृथक्करण एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। पृथक्करण प्रक्रिया रॉकेट के उड़ान कंप्यूटर से एक कमांड के साथ शुरू होती है। यह कमांड कई पायरोटेक्निक उपकरणों को ट्रिगर करता है जो दो फेयरिंग हिस्सों को अलग कर देते हैं। ये पायरोटेक्निक उपकरण छोटे विस्फोटक चार्ज हैं जो एक साफ सटीक पृथक्करण बनाते हैं। एक बार फेयरिंग के हिस्सों को अलग कर दिए जाने के बाद उन्हें स्पेसक्राफ्ट से दूर फेंक दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फेयरिंग के आधे हिस्से स्पेसक्राफ्ट से टकराए नहीं या उसके प्रक्षेप वक्र में हस्तक्षेप न करें। फेयरिंग का पृथक्करण एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सटीकता और सरलता का प्रमाण है। यह पायरोटेक्निक्स, थ्रस्टर्स और एरोडायनामिक्स का एक नाजुक नृत्य है। सभी को एक सुरक्षित और सफल पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया है। सेक्शन 7 फेयरिंग इन एक्शन स्पेसएक्स, नासा और आगे। स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग दुनिया भर में अंतरिक्ष अभियानों का एक अभिन्न अंग है। स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों से लेकर नासा जैसी सरकारी एजेंसियों तक ये सुरक्षा कवच अनगिनत अंतरिक्ष प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पेसएक्स, जो अपनी पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के लिए जाना जाता है, ने फेयरिंग पूर्ण प्रयोज्यता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट में पैराशूट और नेविगेशन सिस्टम से लैस फेयरिंग है, जिससे वे समुद्र में या एक विशेष रिकवरी पोत पर धीरे से उतर सकते हैं। नासा अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी अंतरिक्ष दौड़ के शुरुआती दिनों से ही फेयरिंग का उपयोग कर रहा है। प्रतिष्ठित सैटर्न 5 रॉकेट से, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले गया, शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम तक, जिसे मानव को चंद्र सतह पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है, फेयरिंग नासा के मिशनों का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। स्पेसएक्स और नासा के अलावा कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां लॉन्च के दौरान अपने स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए फेयरिंग पर भरोसा करती हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और ब्लू ओरिजिन उन संगठनों के कुछ उदाहरण हैं जो अपने अंतरिक्ष अभियानों में फेयरिंग का उपयोग करते हैं। सेक्शन 8 फेयरिंग का भविष्य क्षितिज पर इनोवेशन। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग पर रखी जाने वाली मांगें बढ़ती जा रही हैं। फेयरिंग तकनीक का भविष्य नवाचार में निहित है, जो अधिक पूर्ण प्रयोज्यता, बेहतर प्रदर्शन और कम लागत की आवश्यकता से प्रेरित है। स्पेसएक्स द्वारा अग्रणी पूर्ण प्रयोज्य फेयरिंग तेजी से आम होते जा रहे हैं। पूर्ण प्रयोज्यता की ओर यह बदलाव अंतरिक्ष उड़ान की लागत को काफी कम करता है, जिससे यह वैज्ञानिक अनुसंधान, वाणिज्यिक उपक्रमों और मानव अन्वेषण के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। उन्नत सामग्री जैसे कि हल्के और मजबूत कंपोजिट लगातार विकसित और फेयरिंग निर्माण में उपयोग के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। ये सामग्रियां वजन को और कम करने और फेयरिंग के समग्र प्रदर्शन में सुधार करने का वादा करती है। अभिनव डिजाइन जैसे कि इन्फ्लेटेबल फेयरिंग या तैनाती योग्य हीट शील्ड का भी पता लगाया जा रहा है। ये अवधारणाएं वजन बचत, पैकेजिंग वॉल्यूम और विभिन्न मिशन प्रोफाइल के अनुकूलता के मामले में संभावित लाभ प्रदान करती हैं। सेक्शन 9 फेयरिंग, हमारे ब्रह्मांडीय सपनों के संरक्षक। स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग अंतरिक्ष अन्वेषण का सबसे ग्लैमरस हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन वे निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण में से एक हैं। ये गुमनाम हीरो
जिन्हें अक्सर शक्तिशाली रॉकेट और परिष्कृत स्पेसक्राफ्ट की छाया में अनदेखा कर दिया जाता है, सितारों तक पहुंचने के हमारे सपनों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारी ब्रह्मांडीय आकांक्षाओं के संरक्षक हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव अन्वेषण में हमारे निवेश की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, इन सुरक्षा कवचों का महत्व बढ़ता ही जाएगा। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और सितारों के बीच अपना स्थान सुरक्षित करने की हमारी यात्रा का वे एक अभिन्न अंग बने रहेंगे। अंतरिक्ष यात्रा के कौन से अन्य इंजीनियरिंग चमत्कार आपकी कल्पना को पकड़ते हैं? अपने विचार साझा करें और अंतरिक्ष अन्वेषण के अजूबों के बारे में बातचीत जारी रखें।